नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। कानून की विशेष जानकारियां दिखाना, मौजूदा विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें दिखाना और हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे मित्र, हमारे शुभचिंतक, उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें दिखाना हमारे आहूजा न्यूज चैनल की पहली प्राथमिकता में शामिल है। आप भी हमारे आहूजा न्यूज चैनल के सदस्य बने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल बुलेटिन। कस्बे के सामुदायिक भवन में चल रहे 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का मंगलवार को समापन हुआ। अंतिम दिन भागवत कथा सुनने श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। व्यासपीठ पर विराजित पंडित पवन जी महाराज ने बताया कि मानव जीवन की सार्थकता सत्कर्म व परोपकार करने में है। उन्होंने श्रीमद् भागवत गीता का महत्व समझाते हुए कहा कि भगवत गीता में मनुष्य के जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सार समाहित है। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान का वह भंडार है जो आत्मा का परमात्मा से साक्षात्कार कराकर उसके बैकुंठ ले जाने का मार्ग का प्रशस्त करता है। भागवत कथा में 4 वेद, पुराण, गीता एवं श्रीमद् भागवत महापुराण की व्याख्या प्रभुपाद पंडित पवन जी महाराज के मुखारवृंद से उपस्थित भक्तों ने श्रवण किया। विगत 7 दिनों तक भगवान श्री कृष्ण जी के वात्सल्य प्रेम, असीम प्रेम के अलावा उनके द्वारा किए गए विभिन्न लीलाओं का वर्णन कर वर्तमान समय में समाज में व्याप्त अत्याचार, अनाचार, कटुता, व्यभिचार को दूर कर सुंदर समाज निर्माण के लिए युवाओं को प्रेरित किया। इस धार्मिक अनुष्ठान के 7वें एवं अंतिम दिन भगवान श्री कृष्ण के सर्वोपरि लीला श्री रास लीला, मथुरा गमन, दुष्ट कंस राजा के अत्याचार से मुक्ति के लिए कंसब्द, कुब्जा उद्धार, रुक्मणी विवाह, शिशुपाल वध एवं सुदामा चरित्र का वर्णन कर श्रद्धालुओं को भक्ति रस में डुबो दिया। इस दौरान कृष्ण सुदामा के मिलन पर जीवंत चित्रण को देखकर श्रद्धालुओं की आंखें नम हो गई। वहीं कृष्ण सुदामा के मिलन के अवसर पर अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो भजन पर श्रद्धालुओं ने जमकर नृत्य किया। पंडित जी ने सुंदर समाज निर्माण के लिए गीता से कई उपदेश के माध्यम अपने को उस अनुरूप आचरण करने कहा जो काम प्रेम के माध्यम से संभव है, वह हिंसा से संभव नहीं हो सकता है। समाज में कुछ लोग ही अच्छे कर्मों द्वारा सदैव चिरस्मरणीय होता है, इतिहास इसका साक्षी है। इस मौके पर महिलाओं ने संगीतमयी भागवत कथा का भी आनंद उठाया। इस मौके पर राधे कृष्णा मंदिर के व्यवस्थापक पंडित राधेश्याम शर्मा ने बताया कि 7 दिवसीय भागवत कथा में आसपास गांव के अलावा दूर दराज से काफी संख्या में महिला पुरुष भक्तों ने इस कथा का आनंद उठाया। उन्होंने बताया कि विजयनगर निवासी प्रेम शरण व कविता आचार्य द्वारा ये आयोजन किया गया, जिसके संयोजक श्री राधा कृष्ण जी मंदिर रहे। कथा के अंत में आयोजक आचार्य परिवार ने व्यासपीठ पर विराजित पंडित पवन जी महाराज का पूजन किया। भागवत भगवान की आरती के बाद प्रसाद का वितरण किया गया। वहीं इस मौके पर आयोजक आचार्य परिवार सहित समाजसेवी एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा व उनकी धर्मपत्नी चंद्रावती तेजवानी का व्यासपीठ पर विराजित पंडित पवन जी महाराज ने दुपट्टा ओढ़ाकर अभिनंदन किया। कृष्ण को मालूम हुई तो मेरे प्रभु ने राधे को श्राप दिया, हे राधे, तुझे अपने सौंदर्य पर इतना अभिमान, जा मैं तुझे भी श्राप देता हूँ कि तुझे मेरे 100 वर्षों का वियोग सहन करना होगा। इसलिए कृष्ण ब्रजमंडल छोड़ करके चले जाते हैं, क्योंकि राधे को श्राप जो लगा है। तो ये 2 कारण थे प्रभु के ब्रजमंडल छोड़ करके आगे। कृष्ण गोकुल ग्राम तो ना गए, पर सूर्य ग्रहण के मेले में भाग लेने के लिए गए, जहाँ ब्रजवासियों को वानरों को बाबा ने लिया। यशोदा राधे भी कृष्ण दर्शन के लिए सूर्य ग्रहण के मेले में भाग लेने के लिए आए और वहाँ भगवान श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त किए। मेरे प्रभु ने सबको अपने तत्व ज्ञान शास्त्र का बोध कराया और अपने विराट रूप के दर्शन दिए। प्रभु के विराट रूप के दर्शन पाकर संदर्भ हो गए और वापिस लौट करके गोकुल ग्राम चले गए। और यहाँ से भगवान श्री कृष्ण वापिस लौटे हैं मथुरा नगरी। कुछ दिन मथुरा नगरी में रहे, पर कंस के वध करने पर कंस के ससुर जरासंध ने मथुरा नगरी पर आक्रमण किया। 17 बार आक्रमण कर चुका। 18वीं बार जब आक्रमण किया ना, तो भगवान श्री कृष्ण मथुरावासी और ब्राह्मणों की रक्षा करने हेतु युद्ध के मैदान को छोड़ करके भाग गए। तब से रणछोड़ के नाम से पुकारा जाने लगा। रणछोड़ भगवान की। और अब विश्वकर्मा के द्वारा समुद्र के बीचों बीच द्वारका नगरी का निर्माण कराया। कृष्ण बलराम दोनों द्वारका के अंतर्गत वास कर जाते हैं। तब से मेरे प्रभु को द्वारकाधीश के नाम से पुकारा जाने लगा। मेरे प्रभु ये द्वारकाधीश भगवान की। द्वारका का राज्य आरंभ हुआ और द्वारका के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण का विवाह रुक्मिणी के साथ हुआ। सुदामा को
कस्बे में पिछले 10 दिन से जारी उप तहसील बचाओ संघर्ष समिति के धरने को आज प्रशासनिक वार्ता व उच्च अधिकारियों के आदेश से मिले आश्वासन के बाद अस्थायी रूप से स्थगित किया गया। संघर्ष समिति के सदस्य अनुराग शर्मा ने बताया कि नवसृजित केकड़ी जिले के विशेषाधिकारी के आदेश पर उनके प्रतिनिधि नायब तहसीलदार राकेश पारीक मंगलवार को टीम के साथ धरना स्थल पर पहुंचे। समिति के सदस्यों से वार्ता करते हुए धरने की मांग को सरकार तक पहुंचाने का दिया आश्वासन। लिखित में मांग को स्लीप देकर किया स्वीकार। समिति के सदस्यों के द्वारा प्रशासन से मिले आश्वासन के बाद धरने को स्थगित करने का लिया निर्णय। सैकड़ों सदस्यों की उपस्थिति में किया धरने को स्थगित। आगामी स्थिति पर फिर आवश्यकता पड़ने पर समिति लेगी निर्णय। प्रशासनिक वार्ता के समय संघर्ष समिति की ओर से दाऊराम शर्मा, जयमल रेहलानिया, अशोक जाट कराटी, गुमान सिंह गोवलिया, नागेंद्र सिंह राठौड़, लक्ष्मी नारायण टेलर, उमेद सिंह राठौड़, शिवनारायण तेली, ताराचंद सोनगरा, सांवरलाल माली, गोविंदराम जाट, गीता चौधरी, तेजेंद्र सिंह राठौड़, सूरजकरण तेली, राकेश, सत्यनारायण, महासिंह शर्मा, प्रहलाद, ओम प्रकाश, दयाल, राकेश शर्मा, श्याम सुंदर शर्मा, रामस्वरूप, जगदीश, मदन रैगर, प्रभु रैगर, कैलाश लांबा, प्रदीप लांबा, महावीर वैष्णव, अमर सिंह रावत, राजेंद्र जागिडम, बुधराज गुर्जर, गोपाल गुर्जर, रतन, माधुराम नेटवाल, कैलाश चंद शर्मा, दानवीर सिंह राठौड़, घनश्याम मारू, तुलसीराम खींची, बच्चू सिंह बैंसला, मदनलाल शर्मा, उमराव जागू, अनुराग शर्मा, दशरथ शर्मा, नारायण जोशी सहित सैकड़ों लोग रहे धरना स्थल पर उपस्थित। नायब तहसीलदार जी द्वारा संघर्ष समिति की वार्ता में हमें प्रशासन की तरफ से एक रिसिप्ट दी गई, जिसमें नायब तहसीलदार जी ने मांग को स्वीकार करते हुए प्रशासन के द्वारा जो भी उनको उच्च अधिकारियों द्वारा जो दिशा निर्देश मिले हैं उन दिशा निर्देशों को नोट करते हुए अपने सिग्नेचर से इस प्रति को प्रमाणित करते हुए संघर्ष समिति को ये प्रति दी है। तो इसी को हम एक बार प्रशासनिक तौर पे आश्वासन मानते हुए संघर्ष समिति के सदस्य आदरणीय दाऊराम जी शर्मा साहब और जयमल जी सर, मैं एक बार उनसे भी आग्रह करूंगा कि अब आगामी धरने को लेकर आपका क्या निर्णय है। अधिकारियों से मिले आश्वासन के ऊपर हम कुछ समय के लिए इस धरने को समाप्त करते हैं और अतिशीघ्र हमारे उप तहसील को अजमेर में नहीं मिलाया गया तो आने वाले समय में फिर वापस धरना प्रदर्शन या उग्र आंदोलन किया जाएगा। आज प्रशासन की ओर से माननीय नायब साहब आए हैं। उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि भाई उप तहसील को अजमेर में रखने का पूरा आश्वासन दिया और उच्च अधिकारियों तक इन्होंने आगे तक भी बात रखने की भी बोली हुई और इन्होंने आज आश्वासन दिया। उसके पक्ष में हम भी धरना स्थगित कर रहे हैं। मसूदा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत बरल विजयनगर में मंगलवार को महंगाई राहत कैंप प्रशासन गांवों के संघ शिविर का आयोजन अजमेर जिला देहात कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के जिलाध्यक्ष मोहम्मद महमूद खान के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। इस दौरान शिविर में सरपंच श्रीमती ज्योति बम, बरल सरपंच प्रतिनिधि श्री महावीर बम, उप सरपंच प्रतिनिधि श्री किशन जी जाट, वार्ड सदस्य मोहम्मद शफीक साहब, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष श्री विश्राम माली जी, वार्ड पार्षद रघुनंदन शर्मा, वार्ड पार्षद रामलाल जी गुर्जर, रफीक जी बरल, सादिक शेख, दीन मोहम्मद आदि मौजूद रहे, जिन्होंने जिलाध्यक्ष मोहम्मद महमूद खान को माला साफा पहनाकर अभिनंदन किया। वहीं जिलाध्यक्ष महमूद खान ने आमजन को संबोधित करते हुए कहा कि महंगाई राहत शिविरों के माध्यम से आमजन को राहत मिल रही है, जिससे लोगों में उक्त शिविरों के प्रति रुझान बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि यह योजना राज्य की अशोक गहलोत सरकार के लिए मील का पत्थर साबित होंगी। इस मौके पर शिविर में नायब तहसीलदार सहित सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। कैंप में सभी लाभार्थियों को जिलाध्यक्ष मोहम्मद महमूद खान द्वारा गारंटी कार्ड वितरण किए गए। लियो क्लब विजयनगर रॉयल द्वारा 2 दिवसीय धार्मिक भ्रमण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें क्लब के कई सदस्यों ने भाग लिया। यात्रियों ने सर्वप्रथम सालासर बालाजी धाम पर दर्शन कर रात्रि विश्राम किया। अगले दिन खाटू श्याम व जीन माताजी के दर्शन का लाभ लिया। भ्रमण कार्यक्रम के दौरान लियो क्लब अध्यक्ष अंकुश मुनोत, सचिव आकाश गोखरू, शशांक चोपड़ा, शुभम छाजेड, हर्षित नाबेडा, विकास गोखरू, मोहित पाटोदी, चिरायु जैन, सौरभ लुनावत उपस्थित थे। खाटू श्याम जी दर्शन के पश्चात बोइंग 737 में सभी सदस्यों ने भोजन ग्रहण किया। उसके पश्चात गेमिंग जोन में मनोरंजक खेल का आनंद लिया। ये यात्रा सभी के अविस्मरणीय रही।
सभी ने अपने संस्मरण सुनाते हुए यात्रा को आनंददायक बताया। भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रम रखने की इच्छा जाहिर की। वारदात की फिराक में हथियार लेकर घूम रहे एक बदमाश को केकेडी सदर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए गिरफ्तार कर लिया गया है। बदमाश के कब्जे से अवैध पिस्टल भी बरामद की गई है। सदर थानाधिकारी मोतीलाल शर्मा ने बताया कि सदर थाने के एएसआई उगम सिंह मय पुलिस जाब्ता गश्त कर रहे थे। इस दौरान पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि सावर रोड पर गुलगांव टोल नाके के पास एक युवक पिस्टल लेकर घूम रहा है। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने लोटखेड़ी दरवाजा थाना भानपुरा जिला मंदसौर मध्य प्रदेश हाल बापू कॉलोनी बालेतर रोड गिरधरपुरा थाना कुन्हाड़ी जिला कोटा निवासी 35 वर्षीय गोपाल कृष्णा पुत्र दुर्गाशंकर जाति राजपूत लोहार को पकड़कर तलाशी ली। तलाशी में युवक के पास अवैध देशी पिस्टल बरामद हुई। पुलिस ने पिस्टल बरामद कर युवक को गिरफ्तार कर लिया। सदर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधीक्षक चूनाराम जाट के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अखिलेश शर्मा व पुलिस उप अधीक्षक खीव सिंह राठौड़ के सुपरविजन में अवैध हथियार के खिलाफ कार्रवाई करने वाली टीम में सदर थानाधिकारी मोतीलाल शर्मा, एएसआई उगम सिंह, हेड कांस्टेबल लादूलाल, कांस्टेबल लालाराम, पुखराज व रमेश चंद एवं चालक उदय शंकर शामिल है। भारतीय सेना के पूर्व सैनिकों ने मंगलवार को फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन के बैनर तले भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व गृहमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी विकास कुमार पंचोली को ज्ञापन सौंपकर पूर्व सैनिकों की विभिन्न समस्याओं के निस्तारण की मांग की है। ज्ञापन में पूर्व सैनिकों ने बताया कि राष्ट्र रक्षा में समर्पित रहे लाखों पूर्व सैनिक, युद्ध वीरांगनाएं व दिव्यांग पूर्व सैनिक लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत है। उन्होंने बताया कि देश भर में 3 अप्रैल को जिला कलेक्टरों के माध्यम से व 30 अप्रैल को सांसदों के माध्यम से ज्ञापन सौंपा जा चुका है। ज्ञापन में बताया कि इसके अलावा 20 फरवरी से सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए जंतर मंतर पर पूर्व सैनिक व वीरांगनाएं लगातार धरने पर बैठी है। सरकार ने दीर्घ प्रतीक्षित आरपीओ व अनुमांगों को स्वीकृत किया पर पूर्व सैनिकों के बड़े वर्ग जो 97% है के संबंध में सही तथ्य प्रस्तुत नहीं किए हैं, जिससे पूर्व सैनिकों के साथ भेदभाव हुआ है। ज्ञापन के माध्यम से सकारात्मक वार्ता कर पूर्व सैनिकों की मांगों को पूर्ण करने की मांग की है। ज्ञापन सौंपने के दौरान पूर्व सैनिक कालूराम माली, सूबेदार चैन सिंह राठौड़, हवलदार भंवरलाल जाट, सिपाही रामस्वरूप, नायक मदन सिंह, हवलदार शराफत अली, नायक किशन गोपाल, सूबेदार गंगा सिंह आदि पूर्व सैनिक व उनके परिवार के सदस्य मौजूद थे। साकेतवासी महाराज महावीर दास त्यागी की तपोस्थली पीठ रामानंद कोट संत सेवा आश्रम के कड़ी पर विराजमान संत महंत ज्ञानदास महाराज द्वारा 4 माह की धुनी तपस्या कर रहे हैं, जो बसंत पंचमी से शुरू हुई थी और गंगा दशमी को संपूर्ण हुई। पीठ कोषाध्यक्ष उदय लाल माली ने बताया कि धुनी तपस्या पूर्णाहुति महोत्सव के दौरान वेदचार्य नंदकिशोर शर्मा मेवदा कला के आचार्य में 5 पंडितों द्वारा अखंड रामचरित मानस का पाठ किया गया, जिसकी पूर्णाहुति मंगलवार को प्रातः की गई। इसके पश्चात क्षेत्र के मेहरू कलां के संत हरिदास महाराज, चित्रकूट से रामलाल दास महाराज, जांगलिया से चंद्रमा दास महाराज, रामधाम संत सेवा आश्रम चौसला कॉलोनी रघुवीर दास महाराज, राघवदास महाराज, बड़ा तालाब जगन्नाथ दास महाराज सहित सानिध्य में धुनी तपस्या पूर्णाहुति महोत्सव संपन्न हुई। पीठ उपाध्यक्ष चंदू पंडित ने बताया कि साधु संतों द्वारा धुनी तपस्या पूर्णाहुति हवन अनुष्ठान किया गया। इस मौके पर साधु संतों का सम्मान कर प्रसादी करवाकर विदाई दी गई तथा कन्याओं और भक्तजन को प्रसादी वितरित की गई। इससे पूर्व रात्रि में भजन सम्राट संजय अग्रवाल द्वारा संगीतमय सुंदरकांड पाठ का वाचन किया गया। इस मौके पर पीठ अध्यक्ष राकेश पारीक, विजय सोनी, भंवर लाल डागा, रामनारायण गोगावत, आत्माराम लखारा, बछराजा सोनी, धनराज प्रजापत, महावीर प्रजापत सहित अनेक भक्तजन उपस्थित थे।